हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी वर्ड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये सारा का सारा एसएससी में कई बार पूछा गया है और इसको हम पूरी तरह से ट्रिक पर पढ़ने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो जितना भी आप पढ़ेंगे वो याद होने वाला है। बाकी ये वीडियो का सेट नंबर 4 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है अगस्त। अगस्त का मतलब क्या होता है? अगस्त का मतलब होता है भव्य। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको याद कैसे कराया जाए। देखिए, अगस्त को याद करेंगे 15 अगस्त से। कैसे याद करेंगे? 15 अगस्त से। कि जो 15 अगस्त होता है हमारे देश में बहुत ही भव्य दिन होता है, बहुत ही विशाल दिन होता है कि नहीं? ऐसे याद कर लेंगे कि जो 15 अगस्त होता है हमारे देश में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, बहुत भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगस्त को याद करेंगे 15 अगस्त से। 15 अगस्त क्या किया जाता है? बहुत ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इमिनेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। इमिनेंट का मतलब विशाल होता है। डिग्निफाइड यानी गरिमापूर्ण होता है। एलिगेंट होता है। ग्लोरियस, मजेस्टिक। ओके, मजेस्टिक जरूर याद रखिएगा। मजेस्टिक का मतलब होता है शानदार। ओके, और ग्लोरियस का मतलब भी शानदार होता है। तो अगस्त मतलब क्या हो जाएगा? भव्य। याद कैसे करेंगे? 15 अगस्त हमारे देश में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। सिनोनिम हो जाएगा आपका इमिनेंट, डिग्निफाइड, एलिगेंट, ग्लोरियस और मजेस्टिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपका है एबुमिनेबल। एबुमिनेबल का मतलब क्या होता है? घृणा। कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे, जो अबू है, अबू मीना से घृणा करता है। किससे घृणा करता है? मीना से। क्यों? क्योंकि मीना पढ़ती लिखती नहीं है। ओके, ऐसे याद करेंगे, अब्बू जो हैं वो मीना से घृणा करते हैं। क्यों घृणा करते हैं? क्योंकि मीना जो है वो पढ़ती नहीं है। तो अबू मिनेबल, अबू मीना से घृणा करता है। ओके, तो अबू मिनेबल का मतलब क्या हो जाएगा? घृणा। ओके, सिनोनिम आप देख सकते हैं, हेट। हेट इसका सिनोनिम होता है एभोर। एभोर को मैंने याद कराया हुआ है कि एभोर, भोर में उठने से लोगों को घृणा होती है। डिटेस्ट, टेस्ट देने से लोगों को क्या होती है? घृणा होती है। डिस्कस्ट, डिस्गस्टिंग और आफुल। ओके, तो ये सारा का सारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। अबू मिनेबल याद करेंगे, अबू मीना से घृणा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? असफल होना। इसको याद ऐसे कर लेंगे कि अब और टीवी। अब और टीवी देखो, अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे? असफल ही हो जाओगे ना। पढ़ोगे लिखोगे नहीं, टीवी ही देखोगे दिन भर तो क्या हो जाओगे? असफल हो जाओगे। तो अब और टीवी, अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे? असफल। तो अबॉर्टिव का मतलब क्या हो जाएगा? असफल हो जाना, अनसक्सेसफुल होना। ओके, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। पेन का मतलब भी क्या होता है? बेकार या व्यर्थ। और फ्रूटलेस का मतलब परिणाम विहीन, यानी जिसका कोई परिणाम ना हो, असफल हो जाए वो चीज। तो अबॉर्टिव का मतलब असफल होना। सिनोनिम हो जाएगा अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल, वेन और फ्रूटलेस। नेक्स्ट वर्ड आपका एनेथमा। एनेथमा का मतलब क्या होता है? एनेथमा का मतलब होता है श्राप। इसको याद ऐसे करेंगे, इसको याद करेंगे अनाथ। ऐसे, अनाथ की माँ को क्या मिला हुआ है? श्राप मिला। अनाथ की माँ को क्या मिला था? श्राप मिला था कि तुम्हारे बच्चे खो जाएंगे। ओके, तो ऐसे याद करेंगे, अनाथ की बच्चों को क्या मिला था? सॉरी, अनाथ की माँ को क्या मिला था? अनाथ की माँ को श्राप मिला था कि तुम्हारे बच्चे क्या होंगे? खो जाएंगे। तो एनाथमा याद करेंगे, अनाथ की माँ को क्या मिला हुआ है? श्राप मिला हुआ है। सिनोनिम आप देख सकते हैं, कर्ज। कर्ज का मतलब होता है श्राप। बेन, अच्छा बेन भी एक मतलब रूट वर्ड है निगेटिविटी के लिए। तो बेन का मतलब भी क्या हो जाएगा? खराब चीजें। मेलाडिक, मेलाडिक्शन और कंडेमनेशन, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आपका है अधेरे। अधेरे का मतलब क्या होता है? अधेरे का मतलब होता है पालन करना। इसको याद करना बहुत आसान है। इसको याद कर लो कि अंधेरे में हमें उस व्यक्ति का पालन करना चाहिए जिसके पास टॉर्च हो ना। ऐसे याद कर ले कि अंधेरे में हमें उस व्यक्ति का पालन करना चाहिए, उस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए जिसके पास टॉर्च हो। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। तो अधेर का मतलब क्या हो जाएगा? पालन करना। सिनोनिम देख सकते हैं, ओबे, स्टिक, क्लिंग, क्लीव, अटैच या फिक्स। इसका सारा का सारा क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने अडेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अडेज का मतलब होता है कहावत। याद ऐसे करेंगे कि जैसे गांव में जो बहुत ही डेज, बहुत ज्यादा डेज के लोग हो जाते हैं, डेज मतलब बहुत ज्यादा दिन के लोग हो गए हैं, तो उन लोगों को कहावत बात बात पर आती है ना। जैसे अगर कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा है, बहाना बता रहा है, तो कहेंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक से एक मतलब कहावत बोलेंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। तो अडेज, जो बहुत ज्यादा डेज के लोग होते हैं। ऐसे डेज मतलब क्या होता है? बहुत दिन, और बहुत दिन के जो लोग होते हैं वो बूढ़े हो गए होते हैं।
तो गाँव में जो बहुत ज़्यादा डेज के लोग हो गए होते हैं, बूढ़े हो गए होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कहावतें आती है ना। एडेज का मतलब क्या हो जाएगा, कहावत। याद कैसे करेंगे, जो बहुत ज़्यादा डेज के लोग हो गए हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा डे के लोग हो गए हैं, कहने का मतलब बहुत दिन के हो गए हैं, उन्हें कहावत याद आएगी। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब जानते हैं इसको बोला जाता है, इडियम्स को प्रोवर्ब बोला जाता है। मैक्सिम, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैक्सिम और एक्सिम, इन दोनों का मतलब कहावत होता है, मैक्सिम और एक्सिम। और मोटो का मतलब क्या होता है, मोटो का मतलब भी एक उद्देश्य टाइप का होता है। और एफोरिज्म और डिक्टम, डिक्टम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला हमारा एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है, अचानक। तो इसको याद ऐसे करेंगे, जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट एकदम अचानक से होता है कि नहीं। एक्सीडेंट कैसे होता है, बहुत ही एकदम अचानक से जा रहे हो, कोई पापा की परी आई ठोक दी, तो एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंटल मतलब क्या हो जाएगा, अचानक, यानी बाई चांस, अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, अनप्लान्ड, रैंडमली। ओके, तो बाई चांस मतलब संयोग, बस, अनएक्सपेक्टेडली, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हो गया। अनप्लान्ड, कोई प्लानिंग नहीं हुई थी, कोई आकर ठोक दिया। और रैंडम, ओके, तो एक्सीडेंटल मतलब अचानक होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड हमारा है अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। इसको याद करेंगे, एक एक बूंद। क्या याद करेंगे, एक एक बूंद। एक एक बूंद से बहुत सारी चीज, एक एक बूंद अगर आप इकट्ठा करते हैं तो वो चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में हो जाएगी। बूंद, एक एक बूंद अगर हम इकट्ठा करेंगे कोई चीज, तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो जाएगी, ठीक है। तो अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा। सिनोनिम देख सकते हैं, एडिक्वेट, अबाउंडेंट, प्लेंटीफुल, फ्लोरिश और स्वाम। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है उकसाना। याद ऐसे करेंगे कि अगर, ऐसे याद कर लो, अगर वेट, अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसको उकसाना चाहिए, भाई तू कितना मोटा हो गया, थोड़ा कम खाया कर। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये होती है कि अगर कोई मोटा आदमी है, वो सोचेगा कैसे पतला हुआ जाए, तो वो सिर्फ खाने के ही बारे में सर्च करेगा कि क्या खाए कि पतला हो जाए। भाई तुम खाओगे ही क्यों जब इतने मोटे हो ना। तो एग्रावेट, अगर किसी का वेट बढ़ जाए तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उकसाना चाहिए। अगर वेट बढ़ जाए तो हमें क्या करना है, उसको उकसाना है। सिनोनिम आप देख सकते हैं, इंटेंसिफाई, प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब उकसाना होता है। वर्सन का मतलब बद से बदतर बना देना। इरिटेट मतलब क्या होता है, इरिटेट का मतलब किसी को बहुत परेशान कर देना, वैक्स। ओके, और लास्ट वर्ड है आपका एभोर। एभोर का मतलब क्या होता है, एभोर का मतलब घृणा होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, एभोर, भोर में उठने से लोगों को क्या होती है, घृणा होती है। अब कोई आदमी 8 बजे उठने का हैबिचुअल है, उसको 4 ही बजे उठा दोगे तो सुबह सुबह उठने में, भोरे भोरे उठने में उसको क्या होती है, घृणा होती है। भोर का मतलब एकदम मॉर्निंग वाला टाइम, डॉन। तो भोर में उठने से लोगों को क्या होती है, घृणा होती है, हेट। अबुमिनेबल, अभी मैंने आपको बताया, अबू को मीना से घृणा है। डिटेस्ट, टेस्ट देने से लोगों को घृणा होती है। डिस्गाइस्ड और आफुल। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अगस्त मतलब क्या होगा, भव्य या शानदार। याद कैसे करेंगे, 15 अगस्त हमारे देश में बहुत ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। एबुमिनेबल, अबुमीना से क्या करता है, घृणा करता है। अबुमीना से घृणा करता है। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव मतलब असफल होना है। याद करेंगे, अब और टीवी देखो तो असफल ही हो जाओगे। अनैथमा, अनाथ की माँ को क्या मिला है, श्राप मिला हुआ है। अधेर, अधेरे में क्या करना चाहिए, उन लोगों का पालन करना चाहिए जिनके पास टॉर्च होती है। अडेज, जो बहुत ज्यादा डेज के लोग हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिन के लोग हो गए हैं, उन्हें कहावत याद आती है। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट अचानक से होता है। अबाउंड, एक एक बूंद करके हम किसी चीज को प्रचुर मात्रा में इकट्ठा कर सकते हैं। एग्रावेट, अगर वेट बढ़ जाए तो हमें उसे उकसाना चाहिए। और एभोर, एभोर का मतलब क्या हो जाएगा, घृणा। भोर में उठने से लोगों को घृणा होती है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।